माय डियर स्टूडेंट्स, गणित मंजरी से एक्सरसाइज सेट 1.1 करेंगे। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। तो यहाँ पर फिगर 1.3 दिखाता है रियांस का रूम, जिसके कोने यहाँ पे यानी कि कॉर्नर्स ओ ए बी सी दिए हुए हैं। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर में एक्स और वाई एक्सिस पर ये दिखाया गया है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, इसमें बिंदु ओ जो है ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है। तो यहाँ पर ये फिगर है 1.3, ये रियांस का एक यहाँ पे रूम है, ये दिया हुआ है वार्डरोब। तो यहाँ पर ये अलमारी है और ये यहाँ पे बेड दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो ये है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसके आगे रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उपरोक्त चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, इफ डी आर रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, यदि डी आर रियांस के रूम को रिप्रेजेंट करता है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये जो कमरा है, कमरे की जो दीवार है, यहाँ पे ये दिया हुआ है वॉल राइट, यानी ये राइट वॉल है, दाईं तरफ की दीवार है। तो इस तरफ वाली ये बाएं तरफ की दीवार होगी, तो ये यहाँ पे होगी लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस हमारी होगी लेफ्ट वॉल। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डोर है वह लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है। जो कमरे का ये दरवाज़ा है, यहाँ पे डी आर रिप्रेजेंट करता है डोर। तो ये जो दरवाज़ा है ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है, ये इसमें पूछा गया है। और पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और ये जो दरवाज़ा है जो डी आर डोर है यह एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो इसमें दो बातें पूछी गई हैं। तो पहले का यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ पे डी आर जो है ये हमारा डोर है। एक्सरसाइज सेट 1.1, इसमें क्वेश्चन 1 में है, यहाँ पे रियांस रूम, रियांस का जो रूम है उसका दरवाज़ा डोर यहाँ पे दिया हुआ हमें D1 R1। तो यहाँ जो डिस्टेंस है, पहले यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट। ये फीट क्यों लिया गया है, क्योंकि जो भी घर का मकान का जो नक्शा होता है कमरे का, दरवाजे खिड़की का, वो सब फीट में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर फीट लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया है। अब इसके आगे, अब यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है ये D1 से लेकर R1 तक, तो ये यहाँ पे 8, 9, 10, 11 और ये यहाँ बीच में इसके है। तो यानी कि इसका जो R1 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 11.5 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे 11.5 पर है, तो 1, 2, 3 और ये हो गया इसका आधा, तो ये हो गया 3.5। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3.5 फीट। ये यहाँ पे दरवाजे की जो दूरी है वो हमें पता लगे कि दरवाज़ा जो है इतना चौड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसने पूछा है, हमसे पूछा है हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो यहाँ पे ये जो हमारी लेफ्ट वॉल है ये हमारी लेफ्ट वॉल है, ये हमारी राइट वॉल है। तो ये जो दरवाज़ा है लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है, तो यहाँ पे जो D1 से दरवाज़ा शुरू है और ये R1 तक ख़त्म है, तो दरवाज़ा ये यहाँ से है। तो ये यहाँ से लेकर के जो दूरी है, यहाँ 0 से लेकर के 8 तक, यही हमारी जो है डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं जो ये दरवाज़ा है ये लेफ्ट वॉल से 8 फीट की दूरी पर है। तो इसे हम लिखेंगे लैंग्वेज में, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम
लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू 8 फीट। इसके आगे यहां पर पूछा गया है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से ये जो दरवाजा है D1 R1 ये कितनी दूरी पर है। चूंकि ये जो दरवाजा है, ये जो डोर है, ये एक्स एक्सिस पर ही है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पे इसकी जो दूरी होगी वह 0 होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ये दरवाजा ही लगा ही हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस से जो दरवाजे की दूरी है वह 0 होगी, 0 होगी। तो लैंग्वेज में से लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ डोर, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 फीट। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, यानी D1 के निर्देशांक क्या है। D1 सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर D1 हमारा ये यहाँ पर है, ये D1 हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है। जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे x का जो निर्देशांक है एक्स एक्सिस है, यानी कि वह हमारा कितना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 8 है, यानी प्लस है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट 8 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे 8 0 इसका आंसर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.50, यहाँ पे ये कह रहा है ये जो R1 है, R1 एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 11.5 एंड 0 है। चूँकि R1 एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब इसके आगे यहाँ पे दिया भी हुआ है हाउ वाइड इज़ द डोर, ये कह रहा है कि ये जो दरवाज़ा है, यह दरवाज़ा जो है कितना चौड़ा है। तो ये हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि दरवाज़ा जो है ये 3.5 फीट चौड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में थर्ड, विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 11.5 और माइनस कर देंगे इसमें से 8। यहाँ पर ये पूछा गया है कि दरवाजे की चौड़ाई क्या है। इसमें पूछा गया है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.50 हाउ वाइड इज़ द डोर, तो दरवाज़ा कितना चौड़ा है। तो यहाँ पे ये 11.5 है और चूँकि यहाँ पे डोर हमें D1 से दिया हुआ, D1 से R1 तक ये हमारा जो है कि डोर है। और यहाँ पे ये जो R1 जो पॉइंट है वो 11.5 है, ये 0 से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें से 11.5 में से 8 हम माइनस कर देंगे तो डोर की यहाँ पे चौड़ाई हमें आ जाएगी। तो यही हमने किया है 11.5 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 फीट, ये दरवाजे की चौड़ाई है। अब इसके आगे डू यू थिंक दिस इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, ये कह रहा है कि ये जो कमरे का जो दरवाज़ा है क्या इसकी जो चौड़ाई है वह आरामदायक है। क्या आप सोचते हैं कि कमरे की जो चौड़ाई है वह आरामदायक है। तो हाँ, यह आरामदायक है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 फीट का जो दरवाज़ा होता है, जो उसकी चौड़ाई होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें से बड़े से बड़ा सामान भी आसानी से ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके आंसर में यस, 3.5 फीट is a comfortable
width for the room door, ये इसका आंसर हो गया। इसमें आगे अभी और भी पूछा हुआ है, इसने क्या पूछा है, इफ़ ए पर्सन, यदि एक व्यक्ति इन ए व्हील चेयर, और वह व्हील चेयर पर है, वांट्स टू एंटर द रूम, और वह कमरे में प्रवेश करना चाहता है, हलना चाहता है, ठीक है, विल ही सी, वह आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, बी एबल टू डू सो ईजिली, क्या वह आसानी से अंदर दाखिल हो सकता है। तो यहाँ पर वह आसानी से दाखिल हो सकता है, क्योंकि जो व्हील चेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है वह 2 या 2.5 फीट के लगभग होती है, और यहाँ पे जो दरवाज़ा है उसकी जो विड्थ है वह 3.5 फीट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह आसानी से अंदर दाखिल हो सकता है। तो इसका हम आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, यस ए पर्सन इन ए व्हील चेयर can enter through the door easily। तो ये इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है, इसका पार्ट 4 है, इफ़ B1 0 और 1.5, यहाँ जो B1 है वो दिया हुआ है पार्ट 4 में, B1 हमें यहाँ पर गिवन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वह हैं 0 एंड 1.5। तो यहाँ पे ये पता लगता है कि वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है, और यहाँ पर दिया हुआ है B2, ये हमें दिया हुआ है 0.4, और ये कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट्स करते हैं द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम के दरवाजे को दिखाते हैं। इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर दैन द रूम डोर, ये कह रहा है कि क्या जो बाथरूम का दरवाज़ा है वह कमरे के दरवाजे से नैरोवर यानी पतला है या चौड़ा है। तो यहाँ पे पहले हम जो बाथरूम का जो डोर है उसकी हम विड्थ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है B1, ये यहाँ पे है B2। तो B1 यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1.5, और ये यहाँ पे जो B2 है ये 4 पे है। तो यहाँ पे जो B1 B2 है ये बाथरूम डोर का विड्थ है। तो इसका विड्थ हम कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 में से हम माइनस कर देंगे 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 फीट। जो बाथरूम का दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई 2.5 यानी कि 2.5 फीट है। अब यहाँ पे इसके आगे हम ये जानते हैं कि जो हमारा रूम डोर है, जो कमरे का जो दरवाज़ा है वो D1R1, ये हमारा 3.5 फीट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे since width of room door is equal to 3.5 feet। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो बाथरूम डोर है उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट है, और यहाँ पे जो रूम डोर है उसकी चौड़ाई 3.5 फीट है। तो यहाँ पे जो रूम डोर है उसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है बाथरूम डोर के मुकाबले। तो यहाँ पे ये जो बाथरूम डोर है ये नैरोवर यानी कि पतला है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में, 10 बाथरूम डोर
बाथरूम डोर इज, और यहाँ पे कितना पतला है, 3.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 फीट, यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो 1 फीट का है, 1 फीट नैरोअर देन द रूम डोर। देन द रूम डोर, ये इसका आंसर है। इस प्रकार एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट 1.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।